अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सुनो किताब मेरी ज़ुबानी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हाशिर रेयान और आज आप अजाइबुल कुरान किताब की किस्त नंबर 3 में दौड़ने वाले पत्थर का वाक़या सुनेंगे। मौज़िज़ सामाईन और नाजरीन, ये एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा चौकोर पत्थर था जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के झूले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 2 मौजज़ात का ज़हूर हुआ जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी है। इस वाक़े को मज़ीद सुनने से पहले आपसे दरख्वास्त है, सुनो किताब मेरी ज़ुबानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। पहला मौजज़ा, इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ थी और यही मौजज़ा इस पत्थर के सामने यानी कि मिलने की तारीख है। इसका वाक़या ये है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगे बदन होकर मजमा आम में गुस्ल किया करते थे, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि इसी कौम के एक फर्द थे और इसी माहौल में पले बड़े थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको नबूवत और रिसालत की अजमतों से सरफराज फरमाया था। इसलिए आपकी असमत नबूवत भला इस तरह के हया सोज काम को कैसे गवारा कर सकती थी। आप बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे, इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या तहबंद पहनकर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुस्ल नहीं फरमाते तो जालिमों ने आप पर बहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्सा में या तो बर्स का सफेद दाग या कोई ऐसा ऐब जरूर है कि जिसको छुपाने के लिए ये कभी बरहना नहीं होते। और जालिमों ने इस तोहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कूचा व बाजार में इसका पिरोपेगंडा फैल गया। इस मकरूह तोहमत की शोरश का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्बे नाजुक पर बड़ा सदमो रंज गुजरा और आप बड़ी कोफत और अजियत में पड़ गए। सुनो किताब मेरी जुबानी के मौजूद सामाईन और नाजरीन, ऐसे में अल्लाह ताला अपने मुकद्दस कलीम के रंजो गम को भला कैसे गवारा फरमा सकता था और अपने एक बरगुज़ीदा रसूल पर एक ऐब की तोहमत भला खुलाक के आलम को कब और क्यों कर और किस तरह से पसंद हो सकती थी। चुनाचे अल्लाह ताला ने आपकी बरैयत और बेऐबी जाहिर कर देने का ऐसा जरिया फरमा दिया कि बनी इसराइल के प्रोपिगंडों और इनके शुकूको शबाहात के बादल छट गए और आपकी बरियत और बेऐबी का सूरज आफताब आलमताब से ज्यादा रोशनो आशिकार हो गया। सामाईन, यूं हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छिपे हुए एक चश्मा पर गुस्ल के लिए तशरीफ ले गए और ये देखकर कि यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, इसलिए आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रखकर और बिल्कुल बरहना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुंचे तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सरपट भागा चला जा रहा है। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे कि सूबी हजर यानी ऐ पत्थर मेरा कपड़ा, ऐ पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक के शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कूचों में पहुँच गया और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इस तरह बनी इसराइल के छोटे बड़े ने अपनी आंखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुकद्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक्दस का हर हिस्सा हुस्न जमाल में इस कदर नुक्ता कमाल को पहुँचा है कि आम इंसानों में इसकी मिसाल तकरीबन मुहाल है। चुनाचे बनी इसराइल के हर फर्द की जुबान पर यही जुमला था कि खुदा की कसम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल ही बेऐब हैं। जब ये पत्थर पूरी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बरियत का ऐलान कर चुका तो खुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और इस पत्थर को उठाकर अपने झूले में रख लिया। सुनो किताब मेरी जुबानी के मौजूद सामाईन और नाजरीन, अल्लाह ताला ने इस वाक़या का जिक्र कुरान मजीद में इस तरह से बयान फरमाया है, ऐ ईमान वालो, तुम इन लोगों की तरह मत हो जाओ जिन्होंने तोहमत लगाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दुख दिया था। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उन लोगों की बकवास से बरी फरमाया और वो अल्लाह के नजदीक बहुत आबरू वाले हैं। दूसरा मौजज़ा, मेरे प्यारे सुनने और देखने वालों, मैदान तैया में इसी पत्थर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मार दिया था तो इसमें से 12 चश्मे जारी हो गए थे जिसके पानी को 40 बरस तक बनी इसराइल मैदान तैया में इस्तेमाल करते रहे।
जिसका वाकया पहले गुजर चुका है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुनो किताब मेरी ज़ुबानी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने किस्म किस्म के पत्थर बनाए हैं। बाज़ पत्थरों का ये असर है कि वो सिरका को तेज़ और तुर्श बना देते हैं। बाज़ पत्थरों की ये खासियत है कि वो लोहे को दूर से खींच लेते हैं, जैसे कि मकनातीस। बाज़ पत्थरों से मूजी जानवर भाग जाते हैं। बाज़ पत्थरों को न आग जला सकती है न गर्म कर सकती है। बाज़ पत्थरों से आग निकल पड़ती है। बाज़ पत्थरों से आतिश फिशा फट जाता है। तो जब अल्लाह ताला ने पत्थरों में किस्म किस्म के असरात पैदा फरमाए हैं तो फिर इसमें कौन सी खिलाफे अकल और महाले बात है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस पत्थर को अल्लाह ताला ने ये असर बख्श दिया और इसको ये खासियत अता फरमा दी है कि वो ज़मीन के अंदर से पानी जज्ब करके चश्मों की शक्ल में बाहर निकालता रहे। ये सब अल्लाह ताला के मौजज़ात हैं। सुनो किताब मेरी ज़ुबानी के मौजूद सामाईन और नाज़रीन, आज आपने दौड़ने वाले पत्थर का वाक़या सुना। अगली वीडियो में आप मैदान तैया में होने वाले वाक़या को बखूबी सुनेंगे। इस वीडियो को अपने प्यारों और दोस्तों और खुसूसन नौजवानों के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। सो देखते और सुनते रहिए सुनो किताब मेरी ज़ुबानी यूट्यूब चैनल।